सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल में। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना काल में किए हुए कामों के बारे में। पच्चीस दिन पूरे होने पर विकास की नई इबारत। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम मनोहर लाल ने लिखी नई इबारत। सरकार ने कोरोना काल में बनाई अनेकों योजनाएं। अनाथ हुए बच्चों की सरकार ने की मदद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने 2500 दिनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, पेपरलेस और फेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत करने के साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद और जिलेवार भेदभाव से ऊपर उठते हुए हरियाणा के विकास की एक नई इबारत लिखी है। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में अनेकों योजनाएं बनाई। आपको बता दें कि किसानों के हित के लिए कल्याण योजनाओं से लेकर अंत्योदय से गरीब व्यक्ति का उत्थान करके, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करके और आधारभूत संरचना पर जोर देते हुए हरियाणा के समग्र विकास को सुनिश्चित किया गया। अब हरियाणा सरकार ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लिविंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेश वासियों के आर्थिक उत्थान के साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 2500 दिनों में जिस तरह के विकास कार्य, अपनी तरह की नई पहल, लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत करने से लेकर रोड मैप तैयार जैसे कार्य किए हैं। पिछली सरकारें अपने 50 सालों के कार्यकाल में भी पूरा करने में विफल रही। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहां जहां ये बात पहुंच पाएगी सबको कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। बाद में अपेक्षा करूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जरूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता है, एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने
मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नव निर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से 2500 दिनों में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित करते हुए हरियाणा को विकास पथ पर तेजी से ले जाने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों का हित सदैव राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न पहल और योजनाएं शुरू की गई और इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत 2500 दिनों में लगभग लाखों किसानों के खातों में 1000 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए। किसानों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी। अब प्रति डीड केवल 5000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% पंजीकरण शुल्क लगता। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम हो उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कि इन 2500 दिनों में आधारभूत संरचना के मामले में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाओं के लिए साल 2021-22 में लगभग 8700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया गया है। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए, इनमें से 11 पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखा पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से पलवल सोनीपत और सोहना मानेसर के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्वीकृत किया गया। सोनीपत की बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे को एक बड़ी परियोजना बताते हुए कहा कि इस हवाई अड्डे को विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एकीकृत एविएशन हब हिसार न केवल हरियाणा के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि हवाई प्रशिक्षण, हवाई संचालन और मरम्मत आदि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं भी सुनिश्चित करेगा। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर सभी मंत्रियों का, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहां बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर कौन है जिनकी आजादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे इनको आजादी की आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने
जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा में और भी नए स्मार्ट सिटी विकसित किए। बड़े शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में 82,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी। उन्होंने कहा कि हमने पेपर लीक या नकल के दोषी 2 साल तक की परीक्षा से वंचित करने, 2 से 10 साल तक की सजा और 5,000 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 पारित करवाया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई। गुरुग्राम से बाहर गुरुग्राम जैसे शहर और विकसित हों, इसमें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है, करनाल है, अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम की बना दी है, फरीदाबाद की बना दी है। तो ऐसे ये 4-5 शहर एक साथ आगे चल करके हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका भी विकास उसी प्रकार से हो। तो ऐसे कुछ अलग शहरों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया है ताकि हरियाणा को एक अच्छा स्वरूप मिल सके। गुरुग्राम पंचकुला के लिए तो स्पेशल हम एक इंटीग्रेटेड प्लान के आए हैं ताकि वहां टूरिज्म के नाते बहुत स्कोप है। मोरनी है, पंचकुला है, उस सारे इलाके में पिछले दिनों में कार्यक्रम किया भी था। अभी आने वाली 27 सितंबर को कुछ प्रोजेक्ट्स वहां शुरू हो जाएंगे टूरिज्म के नाते से। तो टूरिस्ट है या सांस्कृतिक स्थानों का विकास है या संस्कृति के नाते बहुत चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जिसका सारे दुनिया भर में उल्लेख हो रहा है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी चल रही है कि जो आदि बद्री से सरस्वती नदी निकली थी वो यहीं से होकर जाती थी, उसके दोनों साइड में इर्द गिर्द जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है उसका सृजन यहाँ हुआ। तो एक प्रकार से हमारा राखी गढ़िका जैसे विषय है, ये भी देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पुरानी सभ्यता। तो हमारे हरियाणा के जितने विषय हैं, मजदूर से लेकर के किसान हैं, युवा है, महिला है, फिर हमारा उद्योगपति है, व्यापार है, कोई वर्ग हमने छोड़ा नहीं है जिसकी समस्याओं की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। बार बार परीक्षा व समय की बचत के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश में 2000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा 1718 पेट्रोल पंपों पर भी ये स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी सरकार का यह संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वे गरीब की हर संभव मदद करें ताकि उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके लिए अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने श्रमिक, गरीबों, अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। सेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें,
वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ये कैसे बढ़े, एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ न कुछ। सीएम ने कहा सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनकी आय सबसे कम है। ऐसे परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। इसके प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान के उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दी गई ताकि अधिक से अधिक परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 27 लाख परिवारों के 1,22,00,000 लोगों को नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी कोविड-19 रोगियों का इलाज और टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज किया गया। होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। मेरे हरियाणावासी मित्रों, भाइयों, बहनों, जैसा हम जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण से बहुत से इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इनमें ये भी ध्यान में आया है कि कुछ घरों में बच्चों के या तो दोनों माता पिता या अगर उनमें से एक भी माता पिता के नाते से उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति या जिन्होंने उनको पालने पोसने के लिए गोद लिया हुआ था, ऐसे माता पिता, उनकी डेथ के कारण से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सबसे पहला हमारा दायित्व है कि इन बच्चों की देखभाल चाहे परिवार करे अथवा उनका जो देखभाल का काम है वो बाल देखभाल संस्थानों में हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिड्यूस, रिसाइकिल व रीयूज की नीति पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गंदे पानी का सदुपयोग करने वेस्ट वाटर पॉलिसी बनाई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फसल विविधीकरण के तहत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसल की बुआई के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पानी के उचित प्रबंधन के लिए जल द्विवार्षिक योजना भी शुरू की गई। हरियाणा सरकार विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का साफ कहना है, जो सरकार ने जनता को चुनाव से पहले वादे किए थे उनको करके दिखाऊंगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।